एक अकेला टाटा पूरे पाकिस्तान पर भारी है, क्योंकि टाटा समूह का मार्केट कैपिटल यानी कि बाजार पूंजी $365 बिलियन यानी कि 30 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो गई है। और पड़ोसी देश पाकिस्तान की जीडीपी $341 बिलियन यानी कि करीब 27 लाख करोड़ रुपए की। टाटा ग्रुप के कैपिटलाइजेशन पे $365 बिलियन तक जी उनकी कैपिटलाइजेशन पहुंच चुकी है। और अगर IMF की रिपोर्ट की बात करें तो पूरे पाकिस्तान की इस वक्त जो जीडीपी है $341 बिलियन। टाटा जो कि पूरे वर्ल्ड में जिसका इन्फ्लुएंस है, उसकी अगर मार्केट वैल्यूएशन की बात करें तो $365 बिलियन की उसकी एवैल्यूएशन हो चुकी है, मार्केट एवैल्यूएशन हो चुकी है, और जो कि पाकिस्तान की इकॉनमी को भी बीट कर चुकी है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये बात कहनी आज के दौर में गलत नहीं होगी कि उनकी यानी कि इंडिया की एक कंपनी जो है वो पाकिस्तान की पूरी इकॉनमी के बराबर से भी ज्यादा भारत की तरह तरक्की करना चाहते हैं, लेकिन भारत और पाकिस्तान में ये फर्क ये है कि भारत की जो फौज है वो पाकिस्तान भारत की पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्व नहीं होती है। भारत के अंदर इकोनॉमी जो है वो स्टेबल। हमारे जो हुक्मरान है जैसे कि गंजा अभी फिर लंदन चला गया वो, तो जब वो काम इसी तरह के करेंगे तो फिर हम क्या हमारी क्या इकोनॉमी होगी। खुद सोचे ना आप, इमरान खान बेचारा आना चाहता है, उसको लेकर आ नहीं रहे, उसको डाला जेल में हमने डाल दिया है। तो हम तो खान के सपोर्टर है, जो आएगा तो सब सेट हो जाएगा, हमारा पाकिस्तान ऐसे लेविश हो जाएगा। अगर खान आए तो ये गंजे जाएंगे तो फिर इमरान आएगा, तो अगर वो आएगा तो फिर मैं कह रही हूँ कि हमारा जो पाकिस्तान है कि टाटा ग्रुप जो है वो पाकिस्तान की सारी इकोनॉमी से बड़ा है। इसका मतलब है वो ये कहना चाहते हैं कि ये जो आइडिया ऑफ इंडिया है इट इज सक्सेसफुल देन द आइडिया ऑफ पाकिस्तान। तरफ एक कंपनी और दूसरी जाने पूरा पाकिस्तान, लेकिन हम उन्हें बीट नहीं कर पा रहे। 77 साल हो गए हैं मुल्क पाकिस्तान को बने, लेकिन ना सियासी स्टेबिलिटी आ रही है और ना ही मुल्क की जीडीपी कोई हैंडसम है। टाटा ग्रुप का मार्केट कैप इतना बढ़ चुका है कि इसकी हैसियत पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था से भी ऊंची हो गई है। देखिए, सिर्फ टाटा ग्रुप की जो टोटल वैल्यू है वो पाकिस्तान से, पूरे देश से $24 अरब ज्यादा है। यहाँ पे बेसिक रिसर्च तो होती है, लेकिन अप्लाइड रिसर्च की तरफ ना कोई ग्रांट देता है इसके लिए, तो इस वजह से उनका रिसर्च हमारे पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा बेहतर है, तो इस वजह से वो हमसे आगे भी है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नई लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाला है, जब आपको पता होगा टाटा कंपनी है हमारी इंडिया की, उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो $365 बिलियन हो चुकी है। और दूसरी तरफ बात करने वाली पाकिस्तान की पूरी आपको पता जीडीपी है वो $340 बिलियन के आसपास है। तो आप देख सकते हो कि टाटा एक कंपनी, भारत की टाटा पूरी पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक है, पूरी पाकिस्तान की जीडीपी से कितने ज़्यादा है। एक कंपनी टाटा हमारे चाहे तो पूरे पाकिस्तान को खरीद सकती है। तो उसको देख के पूरी पाकिस्तान की मीडिया में मातम छा रखा है कि भाई टाटा की जो कैपिटलाइजेशन है $365 बिलियन वो पूरे पाकिस्तान से ज़्यादा है। और पाकिस्तान के जो लोग हैं वो बड़े शौक हो चुके हैं कि भारत इतना आगे निकल चुका है, क्योंकि उन्हें पता चल रहा है कि भारत की पावर क्या है। और मैं बताऊँ कि ये जो टाटा की जो कैपिटलाइजेशन है ये धीरे धीरे और बढ़ती जाएगी, क्योंकि पता टाटा इन्वेस्ट अच्छी जगह करता है। और टाटा की आपको पता कंपनी की इंडिया में कितनी वैल्यू है। और दूसरी तरफ बात करने पाकिस्तान में कोई कंपनी कोई भी जो इन्वेस्टर है वो कंपनी में इन्वेस्ट करता नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में जब भी कोई कंपनी आती है तो उससे पहले पाकिस्तान की सरकार है वो इंटरफेयर करती है, और उनको उनसे लूटा जाता है कि वो फैक्ट्री डालती है अपनी, तो उन्हीं से पैसा वसूला जाता है पाकिस्तान के लोगों द्वारा, पाकिस्तान की सरकार द्वारा। तो आप देख सकते हो कि पूरी पाकिस्तान की मीडिया। सवाल ये है कि इंडिया की एक कंपनी टाटा, ठीक है, जिसकी मार्केट एवैल्यूएशन जो हो चुकी है वो $365 बिलियन की हो चुकी है, जो कि पाकिस्तान की इकोनॉमी के बराबर है, यानी कि इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि उनकी एक कंपनी हमारे पूरी जीडीपी को, पूरे पाकिस्तान को खरीद सकती है। इस टाइम उनकी मालियत इतनी जा रही है, क्या कहेंगे? दरअसल मैं आपको बताता हूँ पाकिस्तान का जो सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम, यहाँ पर क्वांटिटी बढ़ रही है, क्वालिटी नहीं बढ़ रही। बच्चों को क्वांटिटी क्या बढ़ रही है? डिग्री दे रहे हैं बच्चों को, लेकिन उसमें बच्चों का पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा है। स्टूडेंट यहाँ गए कि बच्चों को रट्टा सिस्टम चल रहा है, वो स्लाइड वगैरह पढ़ा देते हैं, बच्चों का पल्ले कुछ नहीं। यूनिवर्सिटी में भी रट्टा सिस्टम है, बिल्कुल रट्टा सिस्टम है। देखो अगर हमारी जो गवर्नमेंट है, हम लोग ये सोचते हैं अक्सर लोग कि जो आवाम होती है वो सोचती है कि इस मुल्क के जो लीडर होते हैं वो गंदे होते हैं। बेसिकली लीडर गंदे नहीं होते, आवाम खुद गंदी होती है। अगर आवाम अच्छी हो ना तो लीडर भी अच्छे होंगे। अगर हम सिलेक्ट लीडर को हम खुद करते हैं, अगर हम सोच कर सिलेक्ट करें तो लीडर भी अच्छा ही होगा। दरअसल अगर हम खुद को सही नहीं करना चाह रहे तो क्या चीज़ सही होगी? बंदा पहले खुद को सही करे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जस्ट टाटा ने, ये आज की खबर है, बट आप उससे पहले देखें कि सोशल मीडिया के जितने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, आप देखें फेसबुक से लेके गूगल से लेके जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं अराउंड द वर्ल्ड, उन सब ने अपने अपने ऑफिसेज इंडिया में खोले हैं। एंड दे आर द बिलियनियर, ठीक है, ये बिलियनियर्स कंपनी है। उन्होंने अपना पूरा सारा वहाँ पे उनकी आप जीडीपी सिर्फ उनकी अपनी की देख लें कि उनकी अपनी ग्रोथ कितनी है। हमारे पास क्या है,
वी डोंट इवन हैव कि हम पेपल के ऊपर अभी तक हमारे जो आईटी मिनिस्टर साहब हैं उमर सैफ आई थिंक, तो वो अभी तक पेपल के मामले पे जो है वो बड़े कन्फ्यूज़न के शिकार हैं। उन्होंने अभी तक उस पर कोई क्लियरिटी नहीं दी कि अब क्या होने वाला है, कब उस पर हम पेपल को कब तक यहाँ पे ला रहे हैं। सर अमेज़न बैन हो गया, अच्छा भलाया हुआ। जी बिल्कुल, देखें अमेज़ोन तो इट्स सो फार, इट्स अ फार रिलेटेड थिंग है कि अमेज़ोन से पहले हमारे पास हम अपनी जो, आप ट्विटर को देख लें, आज हमारा पॉलिटिकल इतना क्राइसिस है कि ट्विटर भी ब्लॉक है इस टाइम पे तक, ठीक है। सो जब तक हम अपने पॉलिटिकल क्राइसिस से ओवरकम नहीं करेंगे, हम अपनी देखें हम कंज्यूमर, आपका कंज्यूमर इंडेक्स है, आपकी बहुत फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर, सो यू हैव टू कवर द बेसिक्स, उस पर आपको ओवरकम करना पड़ेगा। अपनी जो आपकी देखें एक परसेप्शन होती है ओवरऑल, हमारी परसेप्शन ओवरऑल बहुत डाउन है थ्रू आउट द वर्ल्ड। कोई कंट्री हम पे जो है वो एतबार नहीं करता जब तक आप अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं करेंगे। सर दुनिया, एक मैं आपकी बात काटी, दुनिया हम पे कैसे एतबार करे? हमारा जो भी वज़ीर आज़म आता है पूरी दुनिया को चिल्ला कर बोलता है कि हमने इतने करोड़ों रुपए की चोरी की, हम चोर। तो जो चीज़ हम दुनिया को बता रहे हैं तो वो चीज़ तो फिक्स हो गई है। अब कौन चोर मुल्क में आएगा? अब कौन चोर डाकू पे यकीन करेगा? देखें बिल्कुल आप बात ठीक कर रही हैं। इसके लिए हमें ग्रेजुअली अपने आप को कॉन्फिडेंस रिबिल्ड करना है। कॉन्फिडेंस रिबिल्ड जो होता है दैट्स अ प्रोसेस, इस डजंट कम ओवरनाइट। वही मैं बात कर रहा हूँ कि आपको ग्रेजुअली इसको रिबिल्ड करना है, इट टेक टाइम। उसके लिए हमें लीडरशिप चाहिए। सो किसी भी कंट्री का लीडर होता है जो कि अपनी कंट्री का एक आपको एक स्टैंड अप, एक मोमेंटम देते हैं और कंट्री थोरोली फिर उसके ऊपर आती है और फिर आपको जो है, आप देखें आपके सामने एग्जांपल्स है, बांग्लादेश इज़ नॉट सो फार, हमारे से ये लगा हुआ है। लुक एट देयर जीडीपी टुडे कि वो कहाँ खड़े हैं, उनकी आप जीडीपी ग्रोथ देख लें, उनकी करेंसी देख लें, हमसे वो कितने आगे निकल गए हैं। इसी तरह आप अफगानिस्तान को ले लें, देयर आई मीन अभी तक क्राइसिस है वहाँ पे, ओवरकम नहीं है, बट लुक एट देयर डिफरेंस बिटवीन आर। तो हम सब कॉन्टिनेंट में सबसे पीछे रह गए। तब भारत के अंदर भारतीय मीडिया ये कह रहा है कि टाटा ग्रुप जो है वो पाकिस्तान की सारी इकोनॉमी से बड़ा है। इसका मतलब है वो ये कहना चाहते हैं कि ये जो आइडिया ऑफ इंडिया है इट इज़ सक्सेसफुल देन द आइडिया ऑफ पाकिस्तान। और जो पाकिस्तान के साथ उस वक्त जो अलहदगी हुई वो बिल्कुल ठीक थी। वो कहते हैं कि पाकिस्तान की टोटल जीडीपी तो $341 बिलियन है, जबकि इंडिया की एक कंपनी टाटा ग्रुप जो है वो तकरीबन $365 बिलियन का है। ये जो टाटा ग्रुप की मार्केट कैपिटलाइजेशन है ये कैसे इतनी बड़ी बनी? क्यों पाकिस्तान की कंपनियां इतनी बड़ी नहीं हैं? क्यों पाकिस्तान की मार्केट जो है वो इतनी छोटी है कि आज इंडिया को ये कहना पड़ रहा है? ये तो एक है ना, ये तो एक है, ठीक है। अगर आप इंडिया की 10 बड़ी इकोनॉमी को अंडरस्टैंड करने, 10 बड़ी कंपनीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि इंडिया इतनी तेज़ी से डेवलपिंग इकोनॉमी कैसे बना और दुनिया की जो मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज हैं वो इंडिया के अंदर कैसे हैं, जो कि टेक्नोलॉजी सेक्टर में है, फाइनेंस में है, कंज्यूमर गुड में है, और इंडिया की इकोनॉमी को उन्होंने कैसे बूम दिया। अब जो इंडियन मीडिया इसको हाईलाइट कर रहा है कि भाई टाटा जो है इट इज़ बिगर देन द एंटायर द जीडीपी ऑफ द कंट्री। इन रियलिटी क्या कह रहे हैं वो? अगर इसको आप समझने की कोशिश करें तो आपको वो सीधा सीधा कह रहे हैं दैट द आइडिया ऑफ पाकिस्तान हैज फेल्ड ऑल्दो इट हैज नॉट फेल्ड, ठीक है। लेकिन उनका पैगाम तो यही, आपको सीधा वही पैगाम दे रहे हैं कि भाई देखो हमने अपने मुल्क को कामयाब करा लिया है, अब आपका और हमारा कंपटीशन कोई नहीं है। भारत की तरह तरक्की करना चाहते हैं, लेकिन भारत और पाकिस्तान में ये फर्क ये है कि भारत की जो फौज है वो पाकिस्तान, भारत की पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्व नहीं होती है। भारत के अंदर इकोनॉमी जो है वो स्टेबल है, भारत के अंदर एक प्रॉपर जो इदारे हैं वो काम कर रहे हैं। पाकिस्तान जो है इस वक्त वेंटिलेटर के ऊपर पड़ा हुआ है और इस वेंटिलेटर के ऊपर जो डॉक्टर साहब हैं वो जनरल आसिम मुनीर साहब बने हुए हैं, और जनरल आसिम मुनीर जिस तरह से मामलात को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये वो फर्क है पाकिस्तान और भारत का। जब एक पॉलिटिकल बंदा मुल्क चलाता है तो डॉलर जो है वो कई सालों से 80-82 रुपए के ऊपर रहता है, लेकिन जब फौज मुल्क चलाती है तो फिर जो डॉलर है 105 से 300 रुपए भी क्रॉस कर जाता है, और उस मुल्क के अंदर हाइपर इन्फ्लेशन होता है, उस मुल्क के अंदर बिजली के रेट बढ़ते हैं, गैस के रेट बढ़ते हैं, गाड़ियों के रेट बढ़ते हैं। तो आज पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान से मायूस हैं। मैं कल पढ़ रहा था कि कनाडा में बहुत सारे जो इंडियंस हैं पीआर लेने के बावजूद जो है वापस इंडिया जाने को तरजीह देते हैं, क्योंकि उन्हें कनाडा से ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज वापस इंडिया में मिल रही होती हैं। लेकिन पाकिस्तान का एक एक बंदा इस वक्त 65 लाख पासपोर्ट जो है क्यू में लगे हुए हैं, और पाकिस्तान से एक एक बंदा जो है वो वहां से निकलना चाहता है, और जो नहीं निकल पा रहा वो अपनी किसी मजबूरी की वजह से निकल नहीं पा रहा, पाकिस्तान से मोहब्बत की वजह से वो पर नहीं।
नहीं बैठा हुआ आरज़ू। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन हमने ये भी देखा कि पाकिस्तान हमेशा से वेंटिलेटर पे नहीं था, लेकिन ये जरूर है कि भारत दुश्मनी हमारे अंदर जरूर डाली गई और कहा गया कि जी भारत हमारा दुश्मन है, जबकि भारत हमारी तरफ देख भी नहीं रहा।